अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा। आज भाई हम विज़िट वीज़ा पे बात करते हैं, आयरलैंड के विज़िट वीज़ा पे। आयरलैंड आपको पता है इसकी टेरिटरी जो है वो यूके के साथ मिलती है, और मोस्टली जो हमारे टूरिस्ट हैं वो चूँकि आयरलैंड का वीज़ा भी अप्रूव हो रहा है, वो पसंद करते हैं कि भाई आयरलैंड जाएं और आयरलैंड से फिर यूके मूव हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से जो है वो आयरलैंड का वीज़ा गेट कर सकते हैं, किस तरह से, और डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर आप और लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टे किस तरह करेंगे आयरलैंड में, और अगर आप जो है वो यूके में आना चाहते हैं आयरलैंड से, तो वो फिर आप किस तरह से मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आयरलैंड से आप यूके मूव होना चाहते हैं, इस पे हम कंप्लीट एक और सीरीज़ भी बना देंगे आपके लिए, बट इस वीडियो में हम इन शॉर्ट जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस तमाम चीज़ों को। सबसे पहले हम करते हैं बात डॉक्यूमेंट्स की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। भाई किसी भी विज़िट वीज़ा के लिए जो है वो आपकी क्या कहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो होना ज़रूरी है किसी भी विज़िट वीज़ा के लिए। तो वर्क वीज़ा के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होती ट्रैवल हिस्ट्री। तो आपकी मिनिमम 2 से 3 कंट्रीज़ में अगर विज़िट है तो आप आयरलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आपके पास ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, देन आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि भाई हम इसलिए जा रहे हैं, या बैक एंड जिस कंट्री से आप मूव कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, वहाँ पे आपका बिज़नेस क्या है, ठीक है, और आप आयरलैंड क्यों विज़िट के लिए जा रहे हैं, ये जो है वो आपके लेटर के साथ हम जो है वो फाइल में अटैच करेंगे कि आपका एम क्या है। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए। पहली तो ये हो गई ट्रैवल हिस्ट्री। देन जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेजर फैक्टर है जिसके थ्रू आपका वीज़ा जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अप्रूवल के। तो बैंक स्टेटमेंट किस तरह से होने चाहिए भाई? बैंक स्टेटमेंट आपकी ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन पैसे रखवाए और पूरा साल पड़े रहे या 6 माह आपके पड़े रहे। मिनिमम 3 से 4 मंथ की जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट इस तरह होनी चाहिए कि आपने जो है पैसे आपने, लेट्स सपोज आप 10 लाख आप डिपॉजिट करवाते हैं, नेक्स्ट विद इन अ वीक आप क्या करें, उसमें से 5 लाख विड्रॉ करवा लें। देन आप जो है वो 20 लाख सब डिपॉजिट करवा दें अपने बैंक में। यानी कि इस तरह से आपने मेंटेन करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट। मिनिमम जो है वो आपकी जो है वो 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आयरलैंड के लिए चल जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि आपके साथ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है, बच्चे कितने जा रहे हैं, ठीक है, आप 2 लोग हैं और साथ में कौन जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करती है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आपको पता चल गया कि भाई किस तरह से बनानी है। सेम यही तरीकाकार है हर कंट्री के विज़िट वीज़ा के लिए। देन भाई आपके पास चैम्बर होना चाहिए, चैम्बर कार्ड, ठीक है। अगर बिजनेस मैन है तो ज़ाहिर है डेफिनेटली आपको वो फैसिलिटी है, ठीक है। आपके वीज़ा अप्रूवल की जो है वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्यों, चूँकि बंदा क्या करवाता है, अपनी कंपनी भी शो करवा सकता है, ठीक है, कि मेरा बिज़नेस ये है। जिस बंदे का पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री में है बिज़नेस होता है, उसको उसके जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, चूँकि एम्बेसी वाले देखते हैं कि भाई इसके पास पैसे कितने आए, किधर से हैं, और पैसे हैं भी या नहीं, कि ये रेजिडेंसी के लिए तो नहीं वहाँ जा रहा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद जो है वो बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके पास एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है टैक्स पेयर भी आपको होना चाहिए। हमारे चूँकि ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में एनटीएन का या टैक्स का, हालांकि हम देते हैं बट हमारे पास नंबर नहीं होता, तो आपके पास वो नंबर भी होना चाहिए। देन जो है वो चूँकि अब देखिए जो कंट्रीज़ अच्छी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री, वो टैक्स पे चल रही होती हैं। एनआई नंबर सबके पास अपना टैक्स नंबर होता है। तो ये टैक्स नंबर ज़रूर देखते हैं, चूँकि वो फिर वही बात आ गई, चूँकि हमें पता ही नहीं है कि टैक्स टैक्स नंबर क्या है, या टैक्स हमारा जा भी रहा है गवर्नमेंट को या नहीं जा रहा। बट इधर जो है वो अच्छी जो कंट्रीज़ हैं, जैसा कि हम यूके में हैं, तो यूके में मेरा अब ज़ाती एनआई नंबर है, ठीक है। तो जो मैं काम करता हूँ गवर्नमेंट को पता है
کہ میں کتنا ارن کر رہا ہوں اور جو ہے وہ کتنا میرا یعنی کہ لمٹ ہے، لمٹ کو میں نے کراس کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنس ادھر ہوتا ہے. تو این ٹی این ہو گیا آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ کا ظاہر ہے آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ میریڈ ہیں، آپ کو ایف آر سی نہیں چاہیے، آپ کو ایم آر سی چاہیے. ٹھیک ہے، ایم آر سی آپ نے کہاں سے بنوانی ہے؟ نادرا سے جو ہے وہ آپ نے اپنی ایم آر سی بنوا لینی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اتنا ٹائم نادرا نہیں لیتا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ سب کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس پہ ٹریول ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تب بھی فریش پاسپورٹ. میں نے آپ کو طریقہ کار پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اگر ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو مینٹین کریں، یا آپ کا ایجنٹ بھی کر سکتا ہے، اگر اچھا ایجنٹ ہے تو وہ کر لیتے ہیں اگر ٹریول ہسٹری نہ بھی ہو، اور چیمبر بھی مینٹین کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پاسپورٹ آپ کا ہو گیا. اب آپ کی جو ہے وہ 4 وائٹ بیک گراؤنڈ پکچرز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں ویزا کے لیے. ٹھیک ہے، اگر ضروری نہ بھی ہوں تو بعض ڈاکومنٹس آپ کو پتہ ہے وہ وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو اپنے ایجنٹ کو اپنی پکچرز آپ جو ہے لازمی دے دیا کریں، چونکہ بعد میں اگر وہ مانگ لیں تو یہ نہ ہو آپ ڈیلے کریں ان چیزوں کو. تو اس کے علاوہ یہ ویزا بھائی اب کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم بھائی ادھر جا کے کس طرح رہیں گے، اگر وہاں پہ جناب ہم نے ریزیڈنسی لینی ہے، پکا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے ہوں گے بھائی؟ آپ کو اگر آپ ادھر آ کے ریفیوجی کلیم کرتے ہیں، جسے ہم پاکستان میں سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ریفیوجی کلیم کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آپ کو فنڈ بھی دے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے وہ رہائش بھی، اکاموڈیشن بھی گورنمنٹ ہی دے گی. ٹھیک ہے، آپ آسانی سے آئرلینڈ میں آ کے ریفیوجی اپنی جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا بینیفٹ آئرلینڈ کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ یو کے میں بھی موو ہو سکتے ہیں. یو کے میں آپ کس طرح سے موو ہوں گے؟ آپ اپنے جو ہے وہ اگر کوئی بندہ آپ کا ریلیٹیو ہے یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ گورنمنٹ کا کمپلیٹ ٹیکس پیئر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی یعنی کہ جو ایکسپینسیز ہیں، جو آپ کے ایکسپینسیز ہیں انہیں جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، سارا سسٹم آپ کا کر سکتا ہے. دین جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ آئرلینڈ سے ادھر موو کر جائیں یو کے میں. بہرحال اس میں ایک علیحدہ کمپلیٹ ویڈیو بنتی ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو ہم انشاءاللہ وہ بھی بنا دیں گے. آج کی ویڈیو یہی تھی کہ آپ کو ڈاکومنٹس بتانے تھے اور ساتھ میں یہ سارا پروسیجر. اگر آپ کے کوئی بھی کویسچن ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.